हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे अपने अंतिम जो पार्ट है अपना विज्ञान का, उसके बारे में, वायु तथा जल प्रदूषण। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पे लिंक पे आप जाके क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इसके बाद में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स की एक सीरीज़ मिलेगी, मैचअप्स वाले, ठीक है ना, छोटे छोटे सारे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन के लिए भी एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे वीडियोस आपको आज दिन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ये लिखें कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे ही टाइम मिलता है आपके लिए तुरंत नए वीडियो बन जाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ये चैप्टर। ताजमहल के चारों ओर के क्षेत्र को किस से खतरा है? ताजमहल है, उसके चारों ओर जो क्षेत्र है उसको किस से खतरा है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। तो हम जानते हैं जल और ध्वनि का कोई लेना देना नहीं है, वायु प्रदूषण से खतरा है। ऑप्शन अ हो गया करेक्ट। किसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते? भोजन, जल, वायु। तो हम जानते हैं कि हम वायु के बिना एक क्षण नहीं रह सकते हैं। एक क्षण बोला है ना, भोजन के बिना कुछ दिन रह लेंगे, जल के बिना कुछ घंटे रह लेंगे, लेकिन वायु के बिना कुछ मिनट भी जीना मुश्किल है। स्वच्छ वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? आपको ये बताना कितने प्रतिशत ऑक्सीजन। हम जानते हैं 21% ऑक्सीजन है। ठीक है ना, 78 आपके नाइट्रोजन है। याद रखना, पूछ सकते हैं सवाल, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। ठीक है ना, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब वायु को दूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहोगे? जल प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषक या वायु प्रदूषक? तो वायु को खराब करें ना, वायु प्रदूषक। पेट्रोल एवं डीजल जैसे ईंधनों के पूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ओजोन परत जो होती है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत। ठीक है ना, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। और इसका क्षरण हो रहा है, मतलब ये नष्ट हो रही है किसके कारण? CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो मुख्य जिम्मेदार गैस होती हैं उसमें कौन है? उसमें आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरो तो है ही। ठीक है, और एक ग्रीन हाउस का ध्यान रखना आप। ठीक है ना, ग्रीन हाउस मतलब विश्व उष्णन बढ़ना, जिसमें सबसे मुख्य गैस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और आपके मीथेन। ठीक है ना, ये दोनों गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। अगला देखिए, अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का क्षरण होता है। क्षरण मतलब नष्ट होते हैं। ठीक है ना, अम्ल वर्षा होती है जिससे पत्थर खराब होते हैं, संगमरमर वाला। फिर है, यहाँ पे होना चाहिए प्रकृति में CO2 की अधिकता हो तो ये प्रदूषक का कार्य करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी वो प्रदूषक का कार्य करेगी। ठीक है ना, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यहीं रोक के रख लेगी और पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हम इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर देखिए, आपको मिलान करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान वाला ध्यान रखना। ठीक है ना, श्वसन समस्या। श्वसन समस्या किस वजह से होती है? तो हम कहेंगे ये अपने किससे होगी? इनमें से ऑप्शन देखिए और पता लग गया ये किन से होगी। श्वसन समस्या होगी अपने जल नहीं, क्रम नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। तो एक ऑप्शन कम है अपने लिए यहाँ पे, है ना। तो ये होती है अपने श्वसन समस्या वायु से संबंधित है। ठीक है ना, वायु प्रदूषण, इसके सामने ऑप्शन होना चाहिए था वायु प्रदूषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। दूषित जल। दूषित जल होता है जल प्रदूषण। ठीक है ना, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, पीने का उपयुक्त जल। पीने का उपयुक्त जल किससे मिलाएंगे? उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है ना, यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हम दिए हुए, मैं बता देता हूँ। पीने का उपयुक्त जल होता है पेयजल। चलो पेयजल पढ़ा है। ठीक है, ये रहा पेयजल। ठीक है, उर्वरकों में उपस्थित। उर्वरकों में क्या उपस्थित होते हैं ये तो जानते हैं, बहुत इजी, हमने सेकंड चैप्टर में कर रखा है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में। क्या? नाइट्रेट। जल शुद्ध करने की रासायनिक विधि, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लोरीनीकरण। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि आपकी ओजोन जो होती है गैस, वो भी जल के शुद्धिकरण में इस्तेमाल की जाती है। और रासायनिक विधि अपने क्लोरीनीकरण होती है। स्विमिंग पूल के बारे में आप जानते होंगे, वहाँ पे क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है, नहीं तो रोज़ रोज़ पानी चेंज थोड़ी करते हैं। उसमें क्लोरीन गैस वो प्रोवाइड करते रहते हैं नीचे से, जो सिस्टम होता है उसके थ्रू, जिससे पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है। जल। जल क्या है?
तो जल है अपने एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये जो है यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अपने क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य, ठीक है ना। क्या गंगा नदी प्रदूषण के खतरे में है? तो हमने कहा हाँ बिल्कुल है भाई। स्वच्छ वायु हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्यों नहीं है भाई, महत्वपूर्ण है, ये गलत बात लिख दी इसने। श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती है, ये सही है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, सही बात है, करती है गर्म। धूम कोहरा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि धूम कोहरा किसे कहते हैं। तो देखिए, यह धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषक होते हैं जो कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। धूम कोहरा मतलब धुआं और कोहरा जब मिल के बनते हैं, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना, और अन्य प्रदूषक भी चीज़ें होती है, उसको हम धूम कोहरा कहते हैं। किन्हीं 3 पौधा घर गैसों के नाम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधा घर मतलब ग्रीन हाउस, ठीक है ना, पौधा घर गैसें पूछिए आपसे तो ध्यान रखना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों गैसें ध्यान रखना। अच्छा, पौधा घर होता क्या है? पौधा घर होता है जिसमें कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो ट्रैप हो जाती है, वहीं पर रुक जाती है। अगला देखिए, और इससे क्या होता है, पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, जल प्रदूषक से क्या आशय है? जल प्रदूषक पूछा, प्रदूषण नहीं पूछा, मतलब जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ जल प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें प्लास्टिक हो गया जो हम पानी में डाल देते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जितने भी होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं जल प्रदूषक में, ठीक है ना। क्योंकि ये चैप्टर वायु और जल के बारे में है तो इसको जल प्रदूषक और वायु प्रदूषण दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। गंगा नदी की सुरक्षा के लिए कौन सी परियोजना लागू की गई है? परियोजना का नाम बताना है आपको। तो गंगा नदी की जो सुरक्षा है उसके लिए अपने 1985 में गंगा कार्य परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है ना। गंगा कार्य परियोजना कब की गई? 1985 में, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है, जल बचत के मूल मंत्र क्या हैं? जल को हम बचा सकते हैं तो इसके लिए कौन से तरीके हमें अपनाने होंगे? तो आप कहोगे इसके लिए हमें कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें। कम उपयोग मतलब व्यर्थ में नहीं बहाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी प्यास लगे तो कम पिए, ऐसा नहीं है, मतलब कम उपयोग करें, मतलब उचित उपयोग करें। जहाँ 1 बाल्टी से स्नान हो सकता है वो 2-3 बाल्टी का इस्तेमाल नहीं करें, फव्वारों का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है ना। और पुनः उपयोग करें, अब जो स्नान के बाद कपड़े धोने के बाद पानी बचा उसको पौधों में नाली बना के भेज दें, मतलब उसका उपयोग किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण कहने का मतलब पानी को पुनर्चक्रित किया जाना चाहिए, जैसे शुद्ध पेयजल वापस मिले या जमीन में चला जाए पानी, ठीक है ना। और जल बचत के यही मूल मंत्र हैं। फिर है, स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुएं में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है जो धातु है? तो स्वचालित जितने भी वाहन है ना उसमें लेड यानी शीशा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके सारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको एक बार पढ़ ही लेना है ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे। इसके बाद में हम जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs है, 3-3 नंबर वाले सवाल है, 4-4 नंबर वाले, उन सब के लिए भी एक सीरीज़ लेकर आएंगे। आज दिन में ही ले आएंगे जो आप आराम से बैठ के देख सकते हैं, और कल का आपका एग्ज़ाम एकदम शानदार होगा। मॉडल पेपर उम्मीद करता हूँ आपने सारे देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से आप सारे मॉडल पेपर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर आप सारी चीज़ें ये कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम एकदम शानदार होगा, नो डाउट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।